सकते हैं आप हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त रहे हैं, आपके पोस्टरों में बैनरों में ये दिखता रहा है। ये प्रेरणा कहाँ से मिली? कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ क्या झुकाव है आपका? नहीं, हनुमान जी और राम जी ना भारतीय जनता पार्टी के बपौती नहीं है। और हनुमान जी ना बचपन से मेरे मतलब जिसको कहे ना कि सूत्रधार रहे हैं। जी नचाते हैं वैसे से रवि नारायण सिंह नाचता है और मेरा परिचय ही है हनुमान भक्त रवि नारायण सिंह। मेरे किसी भी पोस्टर पे देखिए हनुमान जी रहेंगे, और जिस पोस्टर पे हनुमान जी नहीं है वो मेरा पोस्टर ही नहीं है। टक्कर का तो पता नहीं सर, जीतेंगे जरूर हम बांकेपुर, एकदम कंफर्म। टक्कर इन्हें जीत जाएंगे बांकेपुर इस बार रवि नारायण सिंह जीतेगा। हाँ। और जीत के बाद आपको जब इंटरव्यू देगा तो जैसे जब भी चुनाव खत्म हो ना, आजकल तो लोग वीडियो बनाते हैं, अब बहुत सारी वीडियो मैं देख रहा हूँ जिसमें लोग भाजपा की जगह कांग्रेस को दबाते हैं, भाजपा दिखता है उस पर। तो अभी तो मैं थोड़ी कहता हूँ, तो जनता कहती है, तो वीडियोज कहते हैं, इतने वायरल इंस्टा का जमाना है। आप कैसे जीतिएगा? अरे रवि नारायण सिंह ईवीएम हैक करना सिर्फ भाजपा को ही थोड़े आता है, हनुमान जी लोगों को हैक कर लेंगे अपने। अच्छा, पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार में रोजगार देने का काम तो सरकार कर रही है। रोजगार के जो लगातार दावे हैं वो राज्य सरकार बड़े पैमाने पर कर रही है और दिया भी है, और केंद्र सरकार भी उसी तर्ज पर रोजगार दे रही है। लेकिन आज हम जहाँ पर बैठे हैं, यहाँ पर एक व्यक्ति हैं जो कि रोजगार मेला का आयोजन किया है और अपने क्षेत्र के जो लड़के हैं, जो युवा हैं, युवतियाँ हैं, उनको रोजगार देने का काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है रवि नारायण जी आपका। क्या कहेंगे आज के रोजगार? देखिए, आज का जो रोजगार मेला है ना, आज का जो रोजगार मेला है, ये पूरा रोजगार मेला हम लोगों ने युवाओं के लिए लगाया है। युवाओं को रोजगार मिले इसके लिए लगाया है, कोई भी मेरा भाई बहन बेरोजगार ना रहे उसके लिए लगाया है। इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो है कि हमारे क्षेत्र बांकेपुर में और पूरे बिहार में कोई भी भाई और कोई भी बहन पैसे के अभाव में ना जिए। कैसे नहीं जिएगा? तो जब उसका बेरोजगारी खत्म होगा। कैसे नहीं जिएगा? जब वो सामाजिक उत्थान की तरफ जाएगा, ना कि वो समाज में हमेशा निचले तबके में, निचले ही में रह गया। अगर उसको रोजगार नहीं मिलेगा तो वहीं है जहाँ वो था। वो क्या जाएगा? क्राइम की तरफ जाएगा। वो कहाँ जाएगा? कुछ गलत संगतों में जाएगा। वो कहाँ जाएगा? नशे में जाएगा। तो हमें रोजगार के माध्यम से उसे प्रेरित करना है, उसे सही दिशा दिखाना है, और लगातार रोजगार मेला ऐसे ही हमारा जैसा हो रहा है वैसा होते रहेगा। और कोई भी युवा शराब और नशे में ना जाए। देखिए, जब वो कोई इंसान बेरोजगार रहता है ना, तभी उसका दिमाग गलत सलत चीज़ों में जाता है। जब वो रोजगार की तरफ आ जाता है तो वो सुचारू अपने परिवार के लिए सोचता है, अपने माता जी के लिए सोचता है, अपने पिताजी के लिए सोचता है, अपने बीवी बच्चों के लिए सोचता है। और ये जो सारा कार्य हम लोग कर रहे हैं, इसमें जितनी भी कंपनियाँ आई हैं, ये सारी कंपनियों में जितना मेरा योगदान है उतना ही योगदान हमारे भाई अमृतांशु भाई का भी है। इनके माध्यम से भी यहाँ एक दो कंपनियाँ हैं जो भारी हायरिंग कर रही हैं, 1500-2000 हायरिंग अकेले कर रही हैं, ठीक है। और ये हमारे एक मजबूत भाई हैं जो सदैव मेरे साथ खड़े रहते हैं और इस रोजगार मेले को सदैव सुचारू रूप से चलते रहे, इसका ये ध्यान रखते हैं। रवि भाई, ये जो कार्यक्रम मान लीजिए रोजगार देने का काम तो सरकार का है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच तकरार भी होती रहती है। इस बीच में आप इतना बड़ा लेकर आए हैं, क्या कहेंगे? मतलब कैसे आप इतना बड़ा कार्यक्रम सोच पाए? देखिए, ये मैंने अभी आपको बताया ना कि इन भाइयों के कारण ही मैं, जैसे अमृतांशु भाई जैसे भाइयों के कारण ये सब कार्यक्रम सक्षम हो पाता है। मैं तो चलिए लगा रहता ही हूँ। ये हैं आयुष जी हैं, और भी हमारे 2-4 भाई हैं, मामा हैं, रामा सिंह हुए जो हमारे गार्जियन हैं, उन लोगों के मतलब उन लोगों के आशीर्वाद से ये सारा कार्यक्रम होता है। अब भाई नहीं रहते तो 4 मजबूत कंपनियाँ नहीं आती। अब ये भाई नहीं रहते तो यहाँ का मैनेजमेंट ठीक नहीं होता। हम 5-7 कंपनी चलिए हमारी भी अपनी रहती हैं। फिर ऐसे ऐसे जो भाइयों का एक सिलसिला है और एक काफिला है, वही हमें मजबूत करता है। क्या लग रहा है कितने लोगों को रोजगार आप दे रहे हैं? अभी तक हम लोग 700, मैंने अभी काउंटर पे चेक किया है, 735 नौकरियां बढ़ चुकी हैं। अब ज़्यादा बाकी नहीं है, 200 कुछ नौकरियां और बांटेंगे। 3 बजे ये सभा का कार्यक्रम समाप्त कर दिया। कौन सी कंपनियां हैं? कितने? यहाँ पे टाटा ग्रुप्स हैं जो अपनी 6 कंपनियों के साथ है। टाटा के यशस्वी ग्रुप है जो 14 कंपनियों की हायरिंग कर रही है। डिलॉयट, माइक्रोमैक्स, माइक्रोसॉफ्ट, MRF टायर, MRL टायर, इन सब का। जियो फाइबर है यहाँ पे। पोस्ट पे इसमें ग्राउंड स्टाफ से लेके सीनियर एग्जीक्यूटिव तक का पोस्ट है, और जो मैनेजर लेवल के ऊपर का पोस्ट है उसकी प्रक्रिया थोड़ी अलग होती है। उसमें 2-3 राउंड का हायरिंग होता है, क्योंकि 12 लाख 14 लाख का पैकेज होता है। तो उनमें आज उन लोगों का पहला राउंड का यहाँ पे हो जाता है समापन। दूसरा राउंड उन्हें दिल्ली या उनके जो पटना में ऑफिस है वहाँ जाके उन्हें 2-3 राउंड का इंटरव्यू देना है। और यशस्वी ग्रुप के बारे में सारा अमृतांशु भाई आपको बताएंगे। इनके माध्यम से ये कम से कम आज यशस्वी ने अकेले 400 लोगों को यहाँ रोजगार दिया।
तो भाई एक और सवाल ले लेते हैं। आप हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त रहे हैं, आपके पोस्टरों में, बैनरों में ये दिखता रहा है। ये प्रेरणा कहाँ से मिली? कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ क्या झुकाव है आपका? नहीं नहीं, हनुमान जी और राम जी ना भारतीय जनता पार्टी के बपौती नहीं है। और हनुमान जी ना बचपन से मेरे मतलब जिसको कहे ना कि सूत्रधार रहे हैं। जैसे जैसे हनुमान जी नचाते हैं वैसे वैसे रवि नारायण सिंह नाचता है। और मेरा परिचय ही है हनुमान भक्त रवि नारायण सिंह। मेरे किसी भी पोस्टर पे देखिए हनुमान जी रहेंगे, और जिस पोस्टर पे हनुमान जी नहीं है वो मेरा पोस्टर ही नहीं है। ये टैगलाइन आपका अच्छा है। ये टैगलाइन का यही है, हनुमान जी जहाँ नहीं वहाँ हम कहाँ। और हम अब देखिए एक बात बताते हैं, बिना हनुमान जी के ना रवि नारायण सिंह कुछ भी नहीं है। और इस क्षेत्र में जो भी काम होता है, अब जैसे हमारे भाई हैं अमृतांशु भाई, तो ये क्या हनुमान जी की कृपा से है। आयुष जी हनुमान जी की कृपा से, और भी हमारे 50 समर्थक बड़े मजबूत हैं जो हनुमान जी की कृपा। हनुमान जी नहीं चाहेंगे तो मेरे पास कोई रहेगा? रवि नारायण सिंह किसी को पैसा थोड़ी बांटता है, भाईचारा में। और भाईचारा है जो आगे लेके जा रहा है, लोगों को मेरी तरफ खींच रहा है, लोगों में पॉपुलर बना रहा है। रवि जी टक्कर देंगे आने वाले चुनाव में? टक्कर का तो पता नहीं सर, जीतेंगे जरूर हम बांकीपुर। अच्छा, एकदम कंफर्म। टक्कर इन्हें जीत जाएंगे बांकीपुर इस बार रवि नारायण सिंह जीतेगा। हाँ। और जीत के बाद आपको जब इंटरव्यू देगा तो इस समय का याद भी दिलाएगा कि भारत लाइव का पहला अरे भारत लाइव सदैव पहला है मेरे लिए, पहला इंटरव्यू देंगे भारत लाइव को। रवि जी यहाँ के जो विधायक है बांकीपुर के, करता धरता बाबा हैं, वो हमारे मतलब गार्जियन स्वरूप है। बांकीपुर के विधायक हैं नितिन नवीन जी, वो छत्तीसगढ़ का प्रभारी थे और छत्तीसगढ़ में लगभग जो है भारतीय जनता पार्टी जीत की ओर बढ़ रही है। इसको कैसे देखते हैं? देखिए छत्तीसगढ़ में जो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का एक हमेशा सिस्टम रहा है, 5 साल ये 5 साल वो, तो जीत। और देखिए बाकी भाजपा से तो सब वाकिफ ही हैं। ईवीएम जब आपका है तो जीत आपकी कैसे नहीं होगी? अच्छा, वो कांग्रेस वाली बात आप भी दोहरा रहे हैं। कांग्रेस वाली बात नहीं सर, आप कभी कभी ना जैसे जब भी चुनाव खत्म हो ना, आजकल तो लोग वीडियो बनाते हैं। अब बहुत सारी वीडियो मैं देख रहा हूँ जिसमें लोग भाजपा की जगह कांग्रेस को दबाते हैं, भाजपा दिखता है उस पर। अच्छा, तो अभी तो मैं थोड़ी कहता हूँ, तो जनता कहती है, तो वीडियोज कहते हैं। इतने वायरल इंस्टा का जमाना है। आप कैसे जीतिएगा? अरे रवि नारायण सिंह ईवीएम हैक करना सिर्फ भाजपा को ही थोड़े आता है। हनुमान जी लोगों को हैक कर लेंगे अपने। अच्छा, हनुमान जी की कृपा रहेगी। अरे हनुमान जी बुद्धिए फेर देंगे तो कहाँ काम चलेगा? अरे हनुमान जी ना, देखिए मेरे करता धरता हनुमान जी हैं। इन लोग तो ईवीएम हैक करता है ना, वो सिस्टम हैक कर देंगे। अच्छा, बिहार के युवाओं को क्या संदेश देंगे कि इस प्रकार के कार्यक्रम हम बराबर करते रहते हैं? मेरा यही सारे भाइयों एवं बहनों या जो भी भाई मेरे चुनाव लड़ने वाले या लड़ना चाहते उनसे भी निवेदन है, आप ऐसे ही जैसे पिछले बार मैंने जब अपना पहला कार्यक्रम किया उसके बाद मैंने देखा क्षेत्र में बहुत सारी जगह जो नए लोग जो आ रहे हैं राजनीति में, वो लोग रोजगार मेला लगा रहे हैं। मुझसे प्रेरित होकर लगा रहे हैं। बहुत लोगों ने मुझसे अपना सहयोग भी लिया, मैंने दिया भी सहयोग बहुत जगह पे। लेकिन वैसे ही मैं चाहता हूं कि इसी प्रेरणा को बरकरार रखें सदैव। ऐसे ही जैसे हम अमृतांशु भाई मिलकर जो ये रोजगार मेला लगाते हैं, ऐसे हम लोगों से प्रेरित होकर ऐसे लगातार रोजगार मेला नए लोग लगाते रहें। अंतिम सवाल, विधायक बनने के बाद कहीं ये रोजगार मेले का दौर थम तो नहीं जाएगा? अरे विधायक तो रवि नारायण सिंह बन रहा है ना, अब अमृतांशु भाई थोड़े विधायक के चुनाव लड़ रहे हैं। क्या अमृतांशु जी लुक क्या कहेगा? देखिए विधायक तो सही में रवि नारायण जी को लड़ना है ना, ये कोर समाज सेवी वाला काम है। क्योंकि हम लोग तो कभी किसी पॉलिटिशियन के साथ आप अगर पता भी कीजिएगा तो अमृतांशु का कोई रिलेशन नहीं रहा है। तो पॉलिटिशियन छोड़ दिए, मुखिया भी अगर हमारे संसर्ग में होंगे, बन जाने के पहले होंगे हमारे संसर्ग में, उसके बाद हम संसर्ग तोड़ देते हैं। तो अगर कोर जहाँ समाज सेवा का काम है, सोशल वर्क का काम है, वहीं हम आपको दिखाई देंगे। तो रवि भाई जहाँ सोशल वर्क कर रहे हैं वहाँ हम हैं। अब जहाँ इनका राजनीतिक क्षेत्र है, अब वहाँ अगर ये रैली कर रहे हैं, घूम रहे हैं, तो वहाँ हमको थोड़ी देख रहे हैं। ये सोच कहाँ से आती है, इतनी बड़ी सोच युवाओं को रोजगार देने का? लोग तो युवा पैसा कमाने के पीछे लगे हुए हैं, पैसा और संपत्ति अर्जित करने में लगे हुए हैं। आप कहाँ इस सामाजिक चक्करों में फंसे हुए? देखिए सोच पढ़ाई से आता है। अच्छा किस लिए बाकी केरल और बाकी स्टेट्स हैं वो आपसे इसमें लेवल में ऊपर है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हो गया, बिहार को पिछड़ा वर्ग में डाला गया। पढ़े लिखे लोगों की कमी यहाँ भी नहीं है, लेकिन यहाँ पढ़ाई करने के बाद लोग बिहार छोड़ देना ज़्यादा मुनासिब समझते हैं। जितना भी आपको IAS IPS आपको मिलेगा वो बिहार कैडर नहीं लेता है ना। क्यों नहीं लेता है? क्योंकि उसको वापस यहाँ पढ़ाई सीख ले किया है कि इसको छोड़ के किस तरह बाहर निकल जाए। तो अगर सब लोग यही सोचे कि कीचड़ है कीचड़ और कीचड़ को साफ कर रहे हैं, कोई सोचे ही नहीं, तो कीचड़ कभी साफ होगा? तो बिहार खराब है, बिहार में रोजगार नहीं है। अगर आप सक्षम हैं और आपके पास शिक्षा है, शिक्षा का मतलब नौकरी करना नहीं, उसको तो शिक्षा बेचना कहते हैं। अगर आप शिक्षित हुए, इतना माँ बाप का पैसा लगाए, ग्रेजुएशन तक में आप लाखों रुपए खर्च कर दिए, और उसके बाद अगर किसी के यहाँ 10-15 हज़ार का नौकरी ही करने के लिए आप इतना शिक्षा ग्रहण किए, तो वो फिर आप तो अपना कला को बेच दिए, नौकरी को बेच। कितने लोगों को रोजगार आप मतलब दे पा रहे हैं? कितने लोग? देखिए पिछले बार भी 1500 रोजगार यहाँ जॉब फेयर के माध्यम से मिला,
और आज भी 1000 से ऊपर रोजगार मिलने वाला है, ये भी जॉब फेयर के माध्यम से। अगर ये वीडियो कोई देख रहा है पूरे बिहार में, अगर कोई रोजगार चाहता है आपके संपर्क, तो कैसे कोई पाएगा? देखिए, एक मेरा फेसबुक आईडी नॉर्मल रहता है, इंस्टाग्राम से लोग कनेक्टेड रहते हैं। जिनको कोई तरह का समस्या होता है तो हमको डायरेक्ट इन दोनों आईडीज़ पर इन्फॉर्म मैसेंजर पे कर देते हैं। एडमिन्स होते हैं, उनमें से पिक कर लेते हैं। प्रायोरिटी में से जो होता है, ब्लड की रिक्वायरमेंट है, किसी का एडमिशन नहीं हो रहा है, किसी कारणवश, सोशल मुद्दों पे हाँ, उस पर सारा काम यहाँ चलता है। किसी को एडमिट नहीं कराया, रात में बेड नहीं मिल रहा है, वेंटिलेटर्स की आवश्यकता है, तो वो सारा काम एडमिन्स देखते हैं। और उसी क्रम में जॉब का भी जितना काम होता है, तो हमारे माध्यम से जितना हो रहा था हम पहले भी बांट रहे थे, लेकिन अब रवि भाई के यहाँ आने के बाद बिहार, उन्होंने कहा कि हम साथ में काम करना चाहते हैं। और बढ़िया बात है, हमको भाई ऐसे अकेलापन लगता था। अब रवि भाई अगर इसी क्षेत्र में आना चाहते हैं तो इनका तो प्रोफेशन भी अभी एक ऐसा लाइन चूज़ किए हैं जिसमें इसकी अत्यंत आवश्यकता है। तो हम तो चाहेंगे कि हमारे माध्यम से और भी जो सोशल वर्कर्स हमारे साथ काम करते हैं उनको भी लगा दें अलग अलग क्षेत्र में इनके साथ। रवि भाई, आपसे बिहार का कोई अगर युवा बात करना चाहे, संपर्क करना चाहे, कैसे कर सकता है? देखिए, मेरा नंबर है 9304277855। आप इस पर कॉल करें और एनी टाइम, ये मेरा नंबर है, ये मेरे किसी आदमी या पीए का नंबर नहीं है, मैं खुद उठाऊंगा। हाँ, कभी कॉल मिस भी हो जाती है क्योंकि दिन भर में 1500-2000 कॉल्स आते रहती है नौकरियों के लिए, लेकिन मैं आपका कॉल उठाऊंगा। अगर आपको लगे कि मैं कॉल नहीं उठा रहा, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, मैं समय देख के आपको कॉल बैक करूंगा और आपका रोजगार मिलेगा और सदैव मिलता रहेगा। ये रवि नारायण सिंह का वादा है आप लोगों से सदैव, और आपका भाई सदैव आपके लिए खड़ा है। देखिए, आयुष जी हमारे साथ हैं। रवि नारायण के इस मुहिम में आयुष जी उनके सहयोगी की तरह जो है काफ़ी ज़्यादा सक्रिय होकर उनके कदमों में कदम मिलाकर साथ दे रहे हैं। आयुष जी, क्या कहेंगे, इस कार्यक्रम की प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? देखिए, इस कार्यक्रम का प्रेरणा हम लोग को 5 साल पहले मिली थी। हम लोग सामाजिक काम करते थे, उसी में देखने को मिलता था कि बहुत सारे हमारे भाई है जो बाहर में बीटेक करके आए, आईटीआई करके आए, लेकिन घर में बैठे हुए, उनके लिए 15-20 हज़ार का जॉब भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि सरकारी नौकरी मिलना तो बहुत मुश्किल था, प्राइवेट नौकरी भी मिलना बहुत मुश्किल हो चुका था। उसी समय से प्रेरणा आया कि कुछ रोजगार के लिए किया जाए, क्योंकि एक सबसे पहले समृद्धि जरूरी है। अगर किसी भी परिवार में एक समृद्धि आएगा, उसके बाद खुशहाली के साथ साथ वो लोग समाज के लिए भी काम कर पाएंगे। वहीं से प्रेरणा मिली और अभी तक भगवान की कृपा से 10,000 नौकरी हम लोग अपने तरफ से पिछले 5 साल में प्रोवाइड करवा चुके हैं पूरे बिहार में। आगे का क्या प्लानिंग है? आगे का देखिए, प्लानिंग यही है कि इसी तरह से रोजगार मेला चलता रहेगा जब तक। मेरा सपना है कि बिहार में जिस दिन हम कार्यक्रम करें और जीरो उस दिन बेरोजगार आदमी यहाँ पर जमा हो, उस दिन एक भी आदमी नहीं, तब तक हमको कार्यक्रम करना है। और आगे का ये है कि अगर हम लोग का मजबूत साथी सब लोग जैसे विधानसभा पहुँचते, जैसे रवि भैया है, अगर वो लोग विधानसभा पहुँचते तो वहाँ पर एक ऐसा मुहिम लाया जाएगा कि बिहार में सरकारी नौकरी आए। और सरकारी नौकरी लाने के लिए अलग अलग सेक्टर्स में, जैसे आप टीचर्स में चाहिएगा, एक टीचर पे 80 स्टूडेंट्स का भार पड़ा हुआ है, वैसे में तो पढ़ाई होगा नहीं। अगर वहाँ पर सरकारी नौकरी का बहाली होगा, उसके बाद देखिएगा कि बिहार में सुचारू रूप से शिक्षा भी चलेगा। वही हम लोग का प्लानिंग है कि सरकारी नौकरी भी बिहार में लाया जाए आगे जाकर। अच्छा, यहाँ पे जो रोजगार मिल रहा है लोगों को, तो कितने रुपए तक उनको सैलरी? देखिए, मिनिमम 20,000 से शुरू हो रहा है, और 20,000 से लेकर टाटा मोटर्स एक ऐसा कंपनी है जो 55,000 तक भी दे रही है। और उसके बाद इनका एक साथ साथ ये है कि अगर ITI डिप्लोमा किए हुए स्टूडेंट्स हैं, उनको ये 2 साल की ट्रेनिंग दे रहे हैं, और ट्रेनिंग के वक्त में 15,000 का नौकरी दे रहे हैं। कोई भी युवा आके यहाँ पे? हाँ, कोई भी युवा, एनोनिमस कहीं का भी युवा है, पूरे देश में कहीं का युवा हो आके नौकरी ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ कोई धर्म, जात या किसी तरह का कोई बैरियर नहीं है। कहाँ से आए भाई? हम पटना पुलिस नियर गोलघर। अच्छा, कौन सा जॉब के लिए आए? प्राइवेट सेक्टर में जैसे टाटा मोटर है, इसी में कोई टाइप का जॉब मिल जाता तो सही रहता। जॉब फेयर कैसा है? ठीक ही ठाक है, अभी जब करेंगे जॉब तब ना एक्सपीरियंस बताएंगे कि क्या यहाँ अभी सब कुछ ठीक ठाक है। अभी सब ठीक ठाक चल। कितने रुपए तक की जॉब की अपेक्षा लेकर आए हुए हैं? अपेक्षा यही है कि कम से कम मिनिमम 20-25 एवरेज ये चलना चाहिए। तो जो इस कार्यक्रम को करा रहे हैं, रोजगार मेला करा रहे हैं रवि नारायण जी, उनके बारे में क्या कहेंगे? उनका व्यवहार तो देखने से सही लग रहा है, कुछ खास हम उनके बारे में नहीं जानते हैं तो कुछ बता नहीं सकते हैं। क्या कहेंगे भाई? अब कहाँ से आए हैं आप लोग? कहाँ से आए हैं? सर यहाँ पटना से। कौन से जॉब के लिए आए हुए हैं? सर डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। क्या लग रहा है कि जो कार्यक्रम इस प्रकार का हो रहा है अच्छा है, रोजगार, युवाओं को रोजगार देने का? ये सर बहुत अच्छा है, रोजगार ऐसा मिलेगा। उसके बारे में जानते हैं कौन कार्यक्रम करा रहे हैं? भैया उनका नाम नहीं है। इस कार्यक्रम को कराने के लिए जो लोग करा रहे हैं, रवि नारायण जी हैं, तो उनके बारे में क्या कहेंगे? कैसा? हमें सोशल मीडिया से पता चला सर रवि नारायण भैया के बारे में, तो हमें यहाँ तक पहुँचने का मौका मिला तो इसका अवसर भी मिले हमें कि जो कार्यक्रम करवा रहे हैं उसके बारे में हमें बेनिफिट भी मिले, इसीलिए वो हमारे
रवि नारायण भैया को हमें अच्छे ऐसा काम धन्यवाद। जो वो कर रहे हैं वो क्या सराहनीय है। बहुत अच्छा है सर, बहुत अच्छा है इसके लिए, बहुत अच्छा है। और युवाओं को रोजगार के लिए इससे भटकना अच्छा क्या हो सकता है सर, युवाओं को रोजगार मिल रहा है, इससे अच्छा सबसे बड़ी बात तो बिहार में है बेरोजगारी का स्थिति, इससे अच्छा क्या हो सकता है क्या सर। कहेंगे आज के इस रोजगार मेले के लिए। बहुत अच्छा हो रहा है सर, जो भी हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। हम लोग बेरोजगार हैं, रोजगार दे रहे हैं रवि भैया, इससे खुशी की बात आप क्या हो सकता है तो सर। रवि भैया को क्या कहेंगे। रवि भैया महान है हाँ। और आदरणीय है, हाँ। जो कि मैंने रोजगार दे रहे कहाँ से आए भाई। सर अथमलगोला से आए हैं। क्या कहेंगे जो कार्यक्रम हो रहा है रोजगार मेले का, कैसा कार्यक्रम है। ये सर बहुत अच्छे कार्यक्रम है। जो युवा जो बेरोजगार है सर उसके लिए रोजगार मिल रहा है सर। अगर रोजगार मिल जाएगा सर तो युवा सर भटकेगा नहीं सर। ये जो रवि रंजन सर है जो करा रहे हैं सर बहुत अच्छे हैं सर, बहुत अच्छे। चलिए और लोगों से हम बात करेंगे। और देखिए कई सेक्टर में अलग अलग कंपनियों के यहाँ पे भी एक काउंटर है, यहाँ पे भी अभी लोग गए हुए हैं। जियो फाइबर का यहाँ पे लगा हुआ है और देखिए कई लोग हैं अभी तो कई कंपनियों के यहाँ पे लोग हैं, है ना। देखिए यहाँ भी लोग हैं तो आप देखिए चारों तरफ पूरे कैंपस में युवाओं की पूरी भीड़ है। और अभी कुछ युवा कम भी हुए हैं, कुछ लोगों को रोज़गार मिला है, कुछ लोग बाहर गए हैं। ये जो मुख्य काउंटर यहाँ से मेन गेट से वापस आते हैं, लोग फॉर्म भरते हैं और फॉर्म भर के फिर अंदर की तरफ जाते हैं। और अंदर में ये जो काउंटर बने हुए हैं इस पर लाइन लगा के वो अपने फॉर्म सबमिट करते हैं, इंटरव्यू देते हैं और तब जाके उनकी नौकरी फाइनल होती है। जिस प्रकार की नौकरी की इच्छा होती है, जिस प्रकार का एक्सपीरियंस होता है, जिस प्रकार का एजुकेशन होता है, उस प्रकार उनको नौकरी दिया जाता है। फिलहाल इस जो युवा इस कार्यक्रम में आए हुए हैं, जो युवा इस रोज़गार मेले में आए हुए हैं, वो काफ़ी उत्साहित है, काफ़ी खुश है और रवि नारायण जी के इस काम की काफ़ी खूब सराहना हो रही है। अगल बगल के इलाकों में भी रवि नारायण जो है काफ़ी पॉपुलर हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।